इम्पैक्ट नहीं है। मैया सम्मान एक्चुअली में है ही नहीं, मैया का सम्मान है ही नहीं। अगर सही में मैया का सम्मान क्या है, मैया 15 लाख हेक्टेयर जमीन ले लिया है कंपनियों ने, उसमें 7 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है कि 24 सालों में झारखंड ने केवल दंश, शोषण और पीड़ा झेला है। वही शोषण, वही दंश, वही पीड़ा का हम लोग आवाज बने। जेएलकेएम टुंडी विधानसभा के जेएलकेएम प्रत्याशी मोतीलाल जी बिल्कुल अभी हमारे साथ मौजूद है। अभी थोड़ी देर में इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ होता है आपको बताते हैं। अभी हमारे साथ टुंडी विधानसभा सीट के जेएलकेएम प्रत्याशी मोतीलाल जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। सर इस बार सबसे जो अहम मुद्दे होंगे वो क्या होंगे सर? सबसे अहम मुद्दे जो हमने जब आंदोलन को छेड़ा था, वो 22 नीतियों की जो लेकर लड़ाई छेड़ा था, वो नीतियों को पहले हम लोग लागू करने का प्रयत्न करेंगे और सबसे पहले उसके बाद हम लोग शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा की, झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। सर जेएलकेएम का अभी सबसे जो खास मुद्दा है, जो कि आखिर जनता क्यों आकर्षित होंगी जेएलकेएम की ओर, बताना चाहेंगे सर? जनता आकर्षित होने का कारण ये है कि 24 सालों में झारखंड ने केवल दंश, शोषण और पीड़ा झेला है। वही शोषण, वही दंश, वही पीड़ा का हम लोग आवाज बने। तो उनको लगता है, जब हम उनकी बातें रखते हैं पटल पर, तो उनको लगता है कि ये दर्द, ये पीड़ा हमारी है। इसलिए लोग हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट अंतःकरण से जुड़ जाते हैं और लोग हम लोग को पागलों की तरह चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा नहीं, हमारे साथ साथ में जो जनता है वो शोषित हुई, वो पीड़ित हुई है। आज विस्थापन की समस्या इतना व्यापक है। 15 लाख हेक्टेयर जमीन ले लिया है कंपनियों ने, उसमें 7 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। मात्र करीब 1 लाख लोगों को ही नौकरी देवे, यानी 90% लोगों को विस्थापित कर दिया। तो हम लोगों ने विस्थापन नीति के तहत लोगों को बताया कि अगर जमीन आपका है तो उस कंपनी, अगर कोई कंपनी उसमें खुलती है या कोई खनिज संपदा है तो ये आपकी है, उसमें आपका मालिकाना होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज कहना चाहेंगे सर कि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का अग्रेसन पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी या फिर नेगेटिव? नहीं है, ये पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर वही एग्रेशन के माध्यम से आज हम लोगों ने पूरा झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़े, निर्दलीय लगे, एक छोटी सी पार्टी लड़ी और 8.5 लोग निर्दलीय, हमारे सभी जेबीके से समर्थक लड़ी, है ना, कोई पार्टी भी नहीं थी, लेकिन जेबीके से समर्थक ने केवल 8.5 लाख वोट एक बार में ले आई। तो ये एग्रेशन का ही कारण है। और गिरिडीह लोकसभा में हम लोगों ने 3.5 लाख वोट लाए हैं। तो समझने वाली बात है कि एग्रेशन के कारण ही चीजें हो पाई है। तो एग्रेशन कहीं ना कहीं इस बार सर जेएमएम का मैया सम्मान आप पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैया सम्मान एक्चुअली में है ही नहीं, मैया का सम्मान है ही नहीं। अगर सही में मैया का सम्मान क्या है, मैया का सम्मान है कि उसको, मैया मतलब बहन, हमारी बहन का सम्मान तभी मिलेगा जब हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले। उसको अगर सही में मैया का सम्मान देना था तो हमारी बच्चियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, हायर सेकेंडरी की शिक्षा बेहतर कर देते, तब जानते मैया सम्मान। अगर मैया सम्मान देना था तो आज कल्पना सोरेन वहां की विधायक बन गई गांडे की। क्यों बुधनी सोरेन, कोई सोरेन दूसरा क्यों नहीं बन सकती थी? अगर बुधनी सोरेन को वहां कर जाके विधायक बनाया जाता तब वो जाके मैया सम्मान होता। सर जनता को मेरा लास्ट सवाल है कि जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जेएलकेएम की तरफ से? जनता को वही मैसेज देना चाहेंगे कि 24 सालों में झारखंड पहली बार उठ के खड़ा हुआ है। तो इस बार का चुनाव जो होगा उसमें दारू, मुर्गा, लोभ, प्रलोभन में फंसकर धोती, साड़ी, लुंगी, 5 किलो 4 में वोट नहीं कीजिए। वोट जो है अपना बुद्धि और विवेक से कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।